एक समय की बात है। डंगरपुर नामक गांव में दो बहनें माही और महिमा अपनी विधवा माँ मधुलिका के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही मधुलिका के पति का निधन हो गया था। मधुलिका अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई किया करती थी। माही तो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, पर वो कभी भी अपनी माँ से किसी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। लेकिन महिमा, उसे तो बस हमेशा अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए थे। लेकिन माँ की तकलीफ वो नहीं समझती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। कुछ समय बाद स्कूल में एग्जाम हो रहा था, लेकिन महिमा एग्जाम देने नहीं जाती, जिससे माही को उसकी चिंता होने लगती है और वो अपनी बहन को एग्जाम देने के बाद ढूंढने जाती है। तो उसे पता चलता है कि वो एक क्लब में अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही है। तभी माही महिमा को एक जोर का थप्पड़ मारकर कहती है, महिमा, आज एग्जाम था और तुमने एग्जाम भी नहीं दिया, ऊपर से क्लब में अपनी आवारा दोस्तों और सहेलियों के साथ पार्टी कर रही हो। मम्मी कैसे पाई पाई जोड़कर स्कूल की फीस जमा करती है और तुम पूरे साल की फीस इस तरह से बर्बाद कर रही हो। महिमा, ये तो गलत बात है ना। सुन बहन जी, मैं तेरी तरह नहीं हूँ जो बस माँ की चमची बनकर उनके आगे पीछे घूमती रहूँ। मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है। आज मेरी सहेली का बर्थडे था, इसे मैं छोड़कर एग्जाम देती। एग्जाम तो मैं दोबारा भी दे दूंगी और वैसे भी तो मुझसे जलती है, क्योंकि आए दिन मैं पार्टी करती रहती हूँ और तुझे कोई घास भी नहीं डालता। क्यों दोस्तों, मैं सही कह रही हूँ ना? यार, तेरी इस गवार बहन ने यहाँ आकर सारी पार्टी का मजा ही खराब कर दिया। इसे यहाँ से भगा दे। चल बहन, अब मेरी पार्टी खराब मत कर और निकल जा यहाँ से। अपनी सहेली की बातें सुनकर महिमा अपनी सगी बहन को पार्टी से धक्के मारकर निकाल देती है। माही को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए घर वापस आ जाती है। इधर मधुलिका की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपनी माँ को अपनी बहन की शिकायत नहीं करती, क्योंकि मधुलिका की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती। और जब कुछ दिनों के बाद रिजल्ट का दिन आ जाता है, तो महिमा का रिजल्ट देखकर मधुलिका चौंक जाती है और वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। फिर महिमा की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, क्यों रे महिमा, तू कैसे फेल हो सकती है? तू तो रोज ट्यूशन भी जा रही थी और तुम्हारा कोई एग्जाम भी नहीं छूटा, फिर फेल कैसे हो गई? तूने जब भी जितने भी पैसे मांगे मैंने कैसे भी करके दिए, तेरी हर जिद मैंने पूरी की, फिर भी तू फेल हो गई। वहीं माही को देखो, वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आई है, इसने तो ना ही कोई ट्यूशन लिया, ऊपर से घर का सारा काम भी करती थी। अरे बेटा, मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाती हूँ और तुम्हारे स्कूल की फीस जमा करती हूँ और तुम हो कि फेल हो गई। मम्मी, अगर मैं पास नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो पूरी मेहनत की थी। अब स्कूल वालों ने ही मुझे फेल कर दिया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप हमेशा मुझे ही सुनाते रहती हैं। इस माही की बच्ची को तो कुछ नहीं कहती। आप तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। ऐसा बोलकर महिमा गुस्से में अंदर चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। मधुलिका एक दिन मार्केट से घर वापस आ रही थी कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब इस बात की खबर माही और महिमा को लगती है, तो दोनों बहनें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती हैं। मधुलिका के इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। घर में सिर्फ मधुलिका काम करने वाली थी और वही चारपाई पर बैठ जाती है। अब घर में जो भी राशन था, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाता है। तभी महिमा बहुत गुस्से में अपनी माँ से कहती है, मम्मी, जब आपको हमें ऐसे ही नर्क जैसी जिंदगी देनी थी, तो फिर आपने हमें पैदा ही क्यों किया? हम दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। पहले आप सिलाई करके 4 पैसे कमा लिया करती थी, अब तो आप भी चारपाई पर बैठी रहती है। मेरे दोस्तों में मेरी कितनी इंसल्ट हो रही है, ये मैं ही जानती हूँ। उनसे उधार ले लेकर इतना ज्यादा कर्जा हो गया है मेरे ऊपर, और आपको तो कोई चिंता ही नहीं है कि आपकी बेटी की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। आप तो बस आराम से चारपाई पर पड़ी रहती हो।
महिमा, ये हमारी माँ है और तुम जानती हो पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने ही हमें किस तरह से पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमें पढ़ाया, पहनने के लिए कपड़े दिए, खाना खिलाया और आज तुम हमारी माँ को उल्टा ताने दे रही हो, जबकि आज उनको हमारी जरूरत है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कुछ सोचा है। क्या बेटा, क्या सोचा है तुमने? माँ, मैंने सोचा है कि महिमा और मैं हम दोनों आपका सहारा बनेंगे। हम दोनों काम करने जाएंगे, जो भी काम मिलेगा वही काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। महिमा को हमने बहुत सर पर चढ़ा लिया। जब तक ये काम करके पैसे नहीं कमाएगी तब तक इसे पैसों की अहमियत का अंदाजा नहीं होगा कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। महिमा पहले तो माही के साथ काम पर जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब मधुलिका उसे घर से बाहर निकालने की धमकी देती है तो वो चुपचाप काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं जब महिमा के दोस्तों को ये पता चलता है कि महिमा लकड़ियाँ बेचने का काम करती है तो उसके दोस्त उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। अरे यार महिमा, तूने तो हमसे कहा था कि तू कभी कोई काम नहीं करेगी, लेकिन तू तो यहाँ मजदूरी का काम कर रही है। यार, हम तुम जैसी मजदूर लड़की को अपना दोस्त नहीं रख सकते, हमारा भी एक स्टेटस है। चलो यहाँ से चलते हैं, ये तो बहुत ज्यादा गरीब हो गई है। इस माही की बच्ची की वजह से आज मेरी सहेलियों में मेरी इतनी इंसल्ट हो रही है। अगर ये माँ को मेरे खिलाफ नहीं भड़काती तो आज मेरी सहेलियों में मेरी इंसल्ट नहीं होती। ये सब कुछ इस 2 टके की बहन जी की वजह से हुआ है। मेरी सभी अमीर सहेलियाँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे तो मैं अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगी। ऐसा बोलकर महिमा माही से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। फिर भी दोनों बहनों को लकड़ी बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उसे लेकर वो घर आ रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। उनके पास एक छोटी बच्ची थी जो बहुत ज्यादा बीमार थी। वो बूढ़ी औरत दोनों बहनों से कहती है, सुनो बेटी, मेरी मदद करो, मेरी पोती बहुत ज्यादा बीमार है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगी। मेरी मदद करो बेटी। क्यों रे बुढ़िया, तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? पूरे दिन हमने लकड़ियाँ काटी, इतने धूप में अपना पसीना बहाया और उसको बेच कर आए हैं। इतनी मेहनत से हमने पैसे कमाए और तुझे क्या लगता है कि हम तुझे इतनी आसानी से हमारे पैसे दे देंगे? नहीं, तेरी पोती मरती है तो मर जाए, लेकिन हम तुझे कोई पैसे नहीं देने वाले। ये साले भिखारी कहीं से भी आ जाते हैं मुँह उठाकर। महिमा, देखो तो इनकी पोती कितनी ज्यादा बीमार है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? हमें इनकी मदद करनी चाहिए। अगर हम एक समय खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? किसी की जान तो बच जाएगी। ये लीजिए अम्मा जी पैसे। इसके बाद माही बूढ़ी औरत को पैसे दे देती है और वो बूढ़ी औरत पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। माही की बच्ची, तू खुद को क्या समझती है? जब देखो समाज सेवा करने के लिए सबसे आगे आकर खड़ी हो जाती है। मैंने तो कुछ पैसे छुपा कर रखे थे, अगर सारे पैसे तुझे दे देती तो आज हमें भूखे पेट ही सोना पड़ता। इसी तरह दोनों बहनें कुछ दूर और चलती हैं, तो उन्हें बहुत ही ज्यादा चमचमाता हुआ सोने का लहंगा नजर आता है, जिसे देखकर दोनों बहनें ही चौंक जाती हैं। कि तभी वहाँ पर एक परी आती है और वो दोनों बहनों से कहती है, तुम दोनों का मेरे इस जंगल में बहुत बहुत स्वागत है। शायद तुम रास्ता भटक गई, तभी तो यहाँ पर आई हो, वरना यहाँ पर कोई नहीं आता। और तुमने ये जादुई सोने का लहंगा भी देख लिया है। अब ये जादुई सोने का लहंगा तुम दोनों बहनों में से किसी एक का ही हो सकता है। और तुम जानती हो ये जादुई सोने का लहंगा कितना ज्यादा शक्तिशाली है। इससे तुम जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें तुरंत दे देगा। सोना, हीरे जवाहरात, पैसे, कुछ भी। हाँ परी जी, ये जादुई सोने का लहंगा मुझे चाहिए। नहीं, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हें किसी की बलि चढ़ानी होगी, और वो बलि किसी और की नहीं बल्कि किसी इंसान की होनी चाहिए।
परी जी, मैं आपको एक इंसान की बलि चढ़ाकर देने के लिए तैयार हूँ। ये रही मेरी बहन, इससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। हमेशा माँ की लाडली बनी फिरती है और इसी की वजह से मुझे काम भी करना पड़ रहा है और मेरी सहेलियों में मेरी बहुत ज्यादा इंसल्ट भी होती है। इसलिए मैं अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये जादुई सोने का लहंगा दे देना। मैं इस जादुई सोने के लहंगे के दिए हुए धन दौलत से अब अपनी सहेलियों के साथ खूब इंजॉय करूँगी। माही, तुम्हारी बहन तुम्हारी बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। अगर तुम अपनी बहन की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो तो ये सोने का लहंगा तुम्हें भी मिल सकता है। ये ऑप्शन तुम्हारे पास भी है। परी जी, अगर आप दुनिया की सारी धन दौलत भी मेरे कदमों में डाल देंगी तभी मैं अपनी बहन की बलि नहीं चढ़ाऊंगी। और महिमा, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा था कि तुम छोटी हो, नादान हो, इसलिए मुझसे बदतमीजी करती हो, लेकिन पैसों के लालच में तुम इतनी अंधी हो जाओगी कि अपनी बहन का खून बहाने के लिए तैयार हो जाओगी। ये मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। ऐसा कहकर माही बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती है, लेकिन माही की उन आंसुओं से महिमा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जैसे ही तलवार उठाकर माही की गर्दन उड़ाने वाली होती है तो वो एक कुत्ते के रूप में बदल जाती है। अपनी बहन को कुत्ते के रूप में देखकर माही घबरा जाती है। तभी वो परी माही से कहती है, माही, ये लो जादुई सोने का लहंगा। ये जादुई सोने का लहंगा तुम्हारा है। इससे तुम जितना चाहो उतनी धन दौलत मांग सकती हो। मुझे हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बहन को उसके लालच का फल मिला है। तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा लालची और बुरे स्वभाव की थी। मैं इसी तरीके से परीक्षा लेती हूँ और जो लालच करता है उसे मैं इसी तरह से जानवर का रूप दे देती हूँ और जो लालच नहीं करता उसे मैं अपने परिलोक का जादुई सोने का लहंगा देती हूँ। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का परिणाम मिला है। जाओ, तुम अपनी माँ के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जियो। लेकिन परी जी, महिमा मेरी छोटी बहन है और मेरी बहन कुत्ता बनकर अपना जीवन यापन करे, ये मुझसे नहीं देखा जाएगा। आप मेरी बहन को ठीक कर दो, चाहे तो आप जादुई सोने का लहंगा मुझे मत दो। मैं अपनी गरीबी में ही खुश हूँ, बस मेरी बहन को वापस से इंसान बना दो। माही, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, वो तुम्हें मारने के लिए भी तैयार हो गई, फिर भी तुम अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। सच में सिर्फ तुम्हारी अच्छाई की वजह से ही मैं तुम्हारी बहन को इंसान बना रही हूँ। इतना कहकर परी महिमा को कुत्ते से इंसान बना देती है। महिमा ये सारी बातें सुन रही थी तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो माही से माफी मांगती है। दीदी, मैंने हमेशा आपके साथ कितना बुरा किया। आपको कभी भी बड़ी बहन नहीं माना, यहाँ तक कि आपको मारने के लिए भी तैयार हो गई। फिर भी आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं। आपके अच्छे स्वभाव की वजह से ही माँ आपसे बहुत प्यार करती है। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आज के बाद मैं कभी कोई बुरा काम नहीं करूँगी, कभी कोई लालच नहीं करूँगी। बस आप मुझे अपने जैसा बना देना। इसके बाद माही महिमा को माफ कर देती है और वो परी दोनों बहनों का इतना प्यार देखकर बहुत खुश होती है और वो अपने परिलोक का जादुई सोने चांदी का लहंगा दोनों बहनों को दे देती है, जिसकी धन दौलत से दोनों बहनें बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और अपनी माँ का इलाज एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में करवाती है, जिसके बाद मधुलिका बिल्कुल ठीक हो जाती है और जादुई सोने चांदी के लहंगे की मदद से अपना बहुत बड़ा बुटीक चलाती है और पूरा परिवार इसी तरह हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगता है।